भारत के अंपायर नेतन मेनन ने माजरत कर ली है, कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इट्स माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है। ठीक है ना। मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। ओ जी पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं। आप ये जो ना आधी आधी नफरतें और आधी आधी दुश्मनियां ना निकालें, पूरी पूरी दुश्मनियां निकालें और पाकिस्तान वाला मैच जो ना फॉरवर्ड कर दें, तब आपको पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट वाकई में इतनी ज्यादा मतलब एंटी पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान से खेलने की क्या जरूरत है आपको। ये मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ये पहले से ही मतलब आप यूं समझ लो छुट्टियां अप्लाई करके बैठे हुए थे। बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना चाहते थे फॉर एनी XYZ रीजन। अंदर की कहानी आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। दोस्तों नमस्कार। जब से इंडियन टीम ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है तब से वो लोग रो रहे हैं और इंडियन अंपायर और मैच रेफरी श्रीनाथ ने भी पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया है और कहा है कि हम सेफ फील नहीं कर रहे वहां जाने में। जब से ये खबर सामने आई है तब से पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला मचा हुआ है और वो कह रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है। अब इन पागल को कौन बताए कि जब इनका PCB चेयरमैन खुद बोलता है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है, तो ये लोग सोच भी कैसे लेते हैं कि भारत का कोई भी प्लेयर या अंपायर इनकी कंट्री में जाएगा। हम तो 2008 के बाद से पाकिस्तान गए ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान की टीम कई बार भारत खेलने के लिए आ चुकी है क्योंकि उनकी मजबूरी है आने की। अगर वो नहीं आएंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे ICC की तरफ से और भारत की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है वहां जाने की। इसलिए हम अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम को भी वहां पे खेलने के लिए आना पड़ेगा। तो ये पावर है भारत की वर्ल्ड क्रिकेट में और मुझे पूरा यकीन है कि 2026 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम भारत खेलने के लिए जरूर आएगी क्योंकि उनको तो भारत आने में बहुत मजा आता है। और जहां तक बात है इंडियन अंपायर्स की, तो भारत के मैचेस में उन्हें अलाउड नहीं है अंपायरिंग करना और पाकिस्तान वो जाना नहीं चाहते, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए साफ मना कर। इसलिए इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि भारत हमेशा। एक चीज़ जो थी ना जो आज मुझे थोड़ा सा पढ़ के अफसोस हुआ वो ये था कि जवागल श्रीनाथ जो इंडिया के साबिक फास्ट बॉलर है और नितिन मेनन जो इंडिया के अच्छे माइनस एम्पायर है, ये दोनों ICC की लीड पैनल पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे नॉट कमिंग टू पाकिस्तान टू सुपरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस बिकॉज जो रीज़न दिया जा रहा है, ऑफिशियल जो रीज़न आया मीडिया में वो ये कि जी श्रीनाथ साहब ने छुट्टी ले ली है अपनी ड्यूटी से और जो नितिन मेनन है उन्होंने कहा है कि जी कोई उनकी फैमिली इमरजेंसी आ गई तो इसलिए वो भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस नहीं कर सकते पाकिस्तान में। अब ये तो रीज़न दिया जा रहा है मतलब जो कि ऑफिशियल लाइन होगी, लेकिन यू एंड मी वी बोथ नो के क्योंकि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी के, तो इसलिए दोनों हजरात जो है अवॉइड कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमने नहीं जाना। और ये इट्स नॉट दैट इट्स देयर डिसीजन, वी ऑल नो दैट कि आई मीन अब क्या कह सकते हैं उसको कि यार उनको अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी तो फॉलो करनी है। जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है एज फार एज पाकिस्तान इज़ कंसर्न, लाइक टू मी इट्स माइंड बॉगलिंग कि इतनी सख्त है इस मामले में, इतना वो मतलब एक्सट्रीम पे जा चुके हैं कि मतलब पाकिस्तान की सरजमीन पे भी कदम रखने में प्रॉब्लम उनको है। ठीक है ना। अब जहाँ तक क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान से खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे बिल्कुल दिस इज़ लाइक कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इन मैनी वेज, क्योंकि अगर आप इतना आप मतलब आपका कैसे बोलते एक्सट्रीम व्यूज़ हैं अबाउट रिलेशंस विद द कंट्री दैट थ्रू स्पोर्ट्स ऑल्सो यू आर नॉट विलिंग टू मतलब क्या कहते हैं अपना कंसीड, और आप यहाँ तक कि आप मतलब ये तक है कि जी आपके जो नेशनल्स हैं इंडियन नेशनल्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, तो फिर कमाल है यार। लेकिन बहरहाल इस लाइक मतलब इस क्रिकेट लॉस यार, इस किसी और का लॉस नहीं है, क्रिकेट का लॉस है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी तो होगी और चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस भी होंगे पाकिस्तान में। क्योंकि अगर ये आते दोनों यहाँ पर तो आई एम प्रीटी श्योर कि श्रीनाथ को तो सभी जानते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है उसको और बहुत इज्जत मिलती है उसको। और सिमिलरली वुड हैव बीन द केस विद नितिन मेनन बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी इज़ कंसिडर्ड अ वेरी गुड एम्पायर और उसने ये शो किया अपनी परफॉर्मेंसेज में। लेकिन बहरहाल चले क्या कर सकते हैं यार, वो कहते हैं ना बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इस वक्त तो क्या कहते हैं अपना क्रिकेट हो रही है और एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट कम से कम आगे तो बढ़ रहा है। आप किस तरीके से देखती हैं जो मैच ऑफिशियल्स वाली खबर आई है?
देखिए, ये कंट्राडिक्टरी सी न्यूज़ मुझे लग रही है, क्योंकि मैंने कहीं ये भी मतलब पढ़ा है कि पाकिस्तान ने मतलब जो है वो नहीं लिए कोई भी मैच ऑफिशियल्स इंडिया के, और यहाँ पे इंडियन मीडिया कह रहा है कि उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, अब कौन-सी खबर सच है और कौन-सी झूठ थी, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये कि बात ये है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट का ये स्टैंस है कि वो ना अपने प्लेयर्स को भेजना चाहते हैं और ना ही कोई और ऑफिशियल्स को भेजना चाहते हैं, तो फिर ये कि उनका मुकम्मल तौर पे भी बायकॉट ही समझें। अगर ये ऐसी चीज़ हुई है जानबूझकर, तो फिर ये पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या करेंगे? अगर इंडिया के अंदर टूर्नामेंट्स होंगे तो क्या वो भी मतलब इसी तरीके से कहेंगे कि जी हम बायकॉट करते हैं और हम जो है वहाँ जाके ऑफिशिएट नहीं करेंगे मैच को, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी हैं वो हमारी कंट्री में नहीं आए और ना उनके ऑफिशियल्स आए। तो ये तो मतलब एक अजीब किस्म की मतलब ये रिवायत जो है वो पड़ रही है इस आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के अंदर। तो भई हम पहले से ये बात बहुत मुख्तलिफ ओकेजन्स पे कर चुके हैं कि देखिए भई, आप ये जो ना आधी-आधी नफ़रतें और आधी-आधी दुश्मनियाँ ना निकालें, पूरी-पूरी दुश्मनियाँ निकालें और पाकिस्तान वाला मैच जो है ना फ़ॉरफ़िट कर दें। तब आपको पता चलेगा कि आपकी गवर्नमेंट वाक़ई में इतनी ज़्यादा मतलब एंटी पाकिस्तान है, तो फिर पाकिस्तान से खेलने की क्या ज़रूरत है आपको? ना खेलें आप पाकिस्तान से, सिंपल सी बात है। आप लोगों को पाकिस्तान से पैसा बनाना है, कैश काउ समझा हुआ है उनको, तो इसलिए जो है वो आप पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्टर आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको अपने ब्रॉडकास्टरों से डर लगता है ना कि उनका पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, तो आपने खेलना ही है पाकिस्तान के साथ क्योंकि पैसा बनाना है। तो भैया आपको आपको जो है वो कुछ ना कुछ तो अपना शर्म हया होनी चाहिए ना। पाकिस्तान से दुश्मनी करें तो फिर पूरी करें, या फिर आधी करें तो फिर आधी का फ़ायदा नहीं है कोई भी इस किस्म का। भारत की जानिब से आखिरी लम्हे तक चैंपियंस ट्रॉफी में रोड़े अटकाने का सिलसिला जारी है। अब ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि कोई भी भारतीय अंपायर और कोई भी भारतीय रेफरी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक्शन में नज़र नहीं आएगा। भारत के अंपायर नितिन मेनन ने माजरत कर ली है, कोई निजी मसरूफियात के बायस कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सब समझते हैं कि निजी मसरूफियात क्या हो सकती हैं। दुबई में भारत के मैचेस में ना तो नितिन मेनन अंपायरिंग कर सकेंगे, क्योंकि जिस टीम का मैच होता है उस मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला ना तो अंपायर होता है ना मैच रेफरी होता है। तो उस सूरत में इन दोनों को पाकिस्तान आना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी लम्हे तक भारत को ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, चलो टीम नहीं भेजें, अंपायर चला जाए या मैच रेफरी चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और अब इंतज़ार है 23 फरवरी के मैच का, जो पाकिस्तान का मुकाबला भारत दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और उससे पहले 20 फरवरी को भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेलेगी। नितिन मेनन साहब इकलौते इंडियन अंपायर थे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान, जिन्होंने आईसीसी के एलीट पैनल में, अब सारी बात है वो दुबई तो अंपायरिंग कर नहीं सकते क्योंकि आईसीसी का रूल है। इंडिया के मैचेस में तो नहीं, वो हालांकि फायदा ही होता अगर मेनन साहब को खड़ा कर देते, वो अपने ही प्लेयरों को आउट दे देते, लेकिन बस वो आईसीसी का एक रूल है। तो मेनन साहब ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया स्ट्रेट। ओ जी, पर्सनल रीजन क्या है? पाकिस्तान नहीं आना चाहते। सर थैंक यू वेरी मच, नहीं आना चाहते, कोई मसला नहीं। मामला ये है कि भारत के मैच में भारत का अंपायर तो लग नहीं सकता, भारत के मैच में भारत का मैच रेफरी तो लग नहीं सकता। तो ट्रैवल उनको पाकिस्तान करना था। और अंदर की कहानी ये आ रही है कि जी उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए कि भारत का कप्तान पाकिस्तान नहीं आ रहा, भारत की टीम पाकिस्तान नहीं आ रहा, तो ऑफिशियल ने भी जनाब छुट्टी ले ली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, और कोई रखा ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत का मैच रेफरी और भारत का अंपायर।